हेलो, नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो एसईसी पेपर है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, उसके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए हो सकता है पेपर में छपने वाले हो। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्लास है बहुत खास। और यदि आप देखना चाहते हो इसकी पूरी क्लास है, कंप्लीट क्लास, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा। यूनिट वाइज हमने ये क्लास अपलोड कर रखी है, तो जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट यूनिट के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेस्ट एंड व्हाई इज इट ए ग्रोइंग प्रॉब्लम? कचरा क्या होता है और ये एक बढ़ती हुई समस्या क्यों है? वेस्ट refers to any unwanted or unusable material discarded after use। यानी कचरा वह अनुपयोगी या अवांछनीय पदार्थ होता है जिसे उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। इट इज बिकमिंग ए ग्रोइंग प्रॉब्लम ड्यू टू अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विच लीड टू पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क। ये शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और कुप्रबंधन के कारण एक बढ़ती हुई समस्या बन रहा है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। अर्थात कचरा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आजकल आज का युग भौतिकवाद का युग है, हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो उससे कचरा होता ही है। और साथ ही में अर्बनाइजेशन बढ़ गया, जगह कहीं पे बचती नहीं है, और साथ ही में जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। इसके चलते जो कचरा है वह एक भयंकर समस्या बनी हुई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डिफाइन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट विद एग्जांपल्स। ठोस कचरे की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। सॉलिड वेस्ट इज नॉन लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन। ठोस कचरा वह गैर तरल कचरा है जो घरों से, उद्योगों से और संस्थानों से उत्पन्न होता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, फूड वेस्ट एंड मेटल्स। अर्थात जैसे प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ, कांच हुआ, भोजन के कचरे हुए और धातुएं हुई, ये सारे ठोस कचरे में आता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज्ड टू अवॉइड पोल्यूशन। और प्रदूषण से बचाने के लिए उचित तरीके से हमें इनसे निपटना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट? ठोस कचरे के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? द मेन टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, बायोमेडिकल, हैजर्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मुख्य रूप से नगरपालिका कचरा, उद्योगों का कचरा, जैव चिकित्सीय कचरा और खतरनाक केमिकली प्रोसेस्ड, यानी जो केमिकल के जो आइटम होते हैं, बैटरीज होती है, वो वाला कचरा। और ई वेस्ट, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि जैसे आज मान लो आपका मोबाइल है खराब हो गया, लैपटॉप है खराब हो गया, इसके कुछ इक्विपमेंट्स हमने ऐसे कचरे में फेंक दिए, तो ये जो ई वेस्ट है ये भी एक घातक चीज है। ईच टाइप हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेथड्स। प्रत्येक प्रकार की विशेषताएं अलग अलग होती है और इन सब का एक विशेष निपटान विधियों से ही इनका निपटारा हो सकता है। सबको अलग अलग विधि से निपटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नगर पालिका ठोस कचरे को समझाइए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, शॉप्स, स्ट्रीट एंड ऑफिसेज। नगरपालिका ठोस कचरा घरों से, दुकानों से, सड़कों से और कार्यालयों से उत्पन्न होने वाला कचरा होता है। It mainly consists of food waste, paper, plastic and general garbage collected by municipalities। यानी कि इसमें मुख्यतः खाद्य अपशिष्ट, कागज, प्लास्टिक, सामान्य कचरा शामिल होता है जो नगर पालिकाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है। आप इधर देख सकते हो, जनरली ये जो कचरा होता है जो हमारे घरों से, दुकानों से, गली मोहल्ले से, ऑफिसों से निकलता है, इस कचरे को नगर पालिका सॉलिड वेस्ट वेस्ट कहा जाता है। व्हाट इज हैजर्डस वेट वेस्ट? गिव टू एग्जांपल्स। यानी खतरनाक कचरा क्या होता है, दो उदाहरण बताइए। हैजर्डस वेस्ट इज वेस्ट दैट इज हार्मफुल टू हेल्थ और एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स टॉक्सिक, फ्लेमेबल और रिएक्टिव नेचर। खतरनाक कचरा वह कचरा होता है जो विषैली, ज्वलनशील या प्रतिक्रियाशील प्रकृति के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड केमिकली सॉल्वेंट एंड केमिकल सॉल्वेंट्स एंड यूज्ड बैटरीज। रासायनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं और जो बैटरीज होती है जो यूज हो चुकी है और वो खराब हो गई है, ये जो कचरा होता है इसको बोला जाता है हैजर्डस वेस्ट, यानी खतरनाक कचरा। क्योंकि या तो ये हवा या पानी के साथ रिएक्शन करके वैसे ये जहर बनाएगा, या फिर इसमें जो ऑलरेडी क्योंकि केमिकल है
तो वह अपने आप ऐसे फ्लेम हो जाएगा, यानी कि जैसे मान लो ये वाला कोई है, ऐसा कोई पदार्थ फेंक दिया हो, तो वह धीरे धीरे अलग तरीके से रिएक्ट करके एक अलग गैस बनाएगा। इस तरीके से ये पोल्यूशन भी बनाएगा और इंसानों और जानवरों के लिए तो हानिकारक होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस कचरे की 4 श्रेणियां बताइए। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिसाइकलेबल वेस्ट, इनर वेस्ट और एक होता है हैजर्डस वेस्ट। जैसे बायोडिग्रेडेबल को बोलते हैं जैव अपघटनीय कचरा, यानी कि ऐसा कचरा जो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, जैसे खाना हुआ, पत्ते हुए, लकड़ी हुए, ये अपने आप ही नेचुरल तरीके से डिस्पोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। फिर है रिसाइकलेबल, यानी पुनर्चक्रण योग्य, जिसको एक प्रोसेस के बाद वापस जिसका कोई आइटम बना लिया जाता है, जैसे कागज हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, मेटल हुआ, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर आता है इनर वेस्ट। इनर वेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने मकान बनाया था, मकान को आपने तोड़ दिया तो जो इसका कंकड़ फतड़ मलबा हुआ, वो एक निष्क्रिय कचरा कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये रासायनिक क्रिया करेगा, ना ही इनसे कोई पोल्यूशन होगा, तो ये मलबा, कंकड़ एटसेट्रा इसमें आते हैं। फिर आता है हैजर्डस, यानी खतरनाक, जो अभी बात करी अपने रसायन, बैटरी, मेडिकल वेस्ट, ये सारा आता है हैजर्डस वेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन। यदि अत्यधिक कचरा उत्पत्ति के सॉरी अत्यधिक कचरा उत्पत्ति के पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे। देखो, कचरा थोड़ा हो या ज़्यादा होगा तो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक्सेस वेस्ट लीड्स टू लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अत्यधिक कचरा भूमि, वायु और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज ग्रीन हाउसेज गैसेज, इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड causes विजुअल एंड स्मेल पोल्यूशन इन सिटीज। इससे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जैव विविधता को प्रभावित करता है और साथ ही में शहरों में जो दृश्य और जो गंध है वो प्रदूषण पैदा करता है, यानी कि शहर का सौंदर्य ये खत्म करता है और वहाँ जो आसपास का माहौल है उसको ये गंदा करता है। नेक्स्ट है, हाउ डज एक्सेस वेस्ट इफेक्ट ह्यूमन वेल्थ। अत्यधिक कचरा मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इट स्प्रेड्स इन्फेक्शंस, कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड कंटामिनेट्स वाटर रिसोर्सेज। ये संक्रमण फैलाएगा, सांस की समस्याएं पैदा करेगा और जो हमारे जल स्रोत है, जैसे तालाब है, नदी है, झीलें हैं, उनको ये प्रदूषित करेगा। Poor waste disposal leads to increase in disease like डेंगू, कोलेरा एंड स्किन एलर्जीज। और कचरे का जो खराब निपटान है, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, उस वजह से डेंगू, हैजा और त्वचा एलर्जी जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कचरे में कई तरीके के वायरस, कई तरीके के बैक्टीरिया, कई तरीके के फंगस, ये सारे पनपते हैं जो कि इन्फेक्शन वगैरह फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेस्ट कैरेक्टराइजेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। कचरा विश्लेषण क्या है और ये क्यों जरूरी है। वेस्ट कैटेगराइजेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। कचरा विश्लेषण का अर्थ हुआ कि उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रकार और उसकी मात्रा को पहचान करना, यानी कि किस तरीके का कचरा पैदा हो रहा है और कितनी मात्रा में पैदा हो रहा है, इसको कहेंगे वेस्ट कैटेगराइजेशन। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग सुटेबल वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग सिस्टम। यह उपयुक्त संग्रह, उपचार और पुनर्चक्रण प्रणालियाँ विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। जब हमें ये पता चल गया कि कचरा किस तरीके का है और किस मात्रा में है, तब हम उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से उसको रिसाइकिल करना है, इन बातों के लिए, इन इन चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम या एक प्लान डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए क्या ज़रूरी है, वेस्ट कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट कैटेगराइजेशन। कचरा विश्लेषण के 2 लाभ बताइए। हेल्प्स इन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, प्रभावी कचरा प्रबंधन योजना बनाने में मदद करता है। आइडेंटिफाइज रिसाइकलेबल एंड हैजर्डस कंपोनेंट्स, पुनर्चक्रण योग्य और खतरनाक घटकों की पहचान हो जाती है, यानी कि जब हम कचरे को सेग्रीगेट करते हैं, यानी उसका टाइप्स जब फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर देते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ये है, हैजर्डस ये है, इनर ये है, तो ये हम इसका क्या करते हैं, तो इससे हमें जो इसमें खतरनाक चीज़ें हैं उनकी पहचान हो पाती है। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हैं। डिफाइन सॉलिड वेस्ट, डिस्कस इट्स टाइप, सोर्सेज एंड चैलेंजेस इन डिस्पोजल। ठोस कचरा क्या है, इसके प्रकार क्या है, स्रोत एवं निपटान से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठोस कचरे की विभिन्न श्रेणियों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाओ। What is waste categorization? Describe its importance in effective waste management.
कचरा विश्लेषण क्या है, प्रभावी कचरा विश्लेषण में इसकी महत्ता को समझाइए। डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव वेस्ट जनरेशन, अत्यधिक कचरा उत्पत्ति के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर चर्चा करो, यानी कि ज़्यादा कचरा होगा तो उससे क्या नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, नगरपालिका ठोस कचरे एवं उसके प्रबंधन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कॉजेज बिहाइंड द इंक्रीजिंग वेस्ट प्रॉब्लम इन मॉडर्न अर्बन सोसाइटी, आधुनिक शहरी समाज में बढ़ती कचरा समस्याओं के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बड़े वाले जो इस यूनिट से बनते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। फुल क्लास के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली वीडियो क्लास इसकी देख सकते हो। और आपके लिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑलमोस्ट अपलोड कर दी है, चाहे क्रेडिट मैनेजमेंट हो, बैंकिंग हो, लीडरशिप हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, स्वच्छ भारत हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, वॉट एवर यू हैव ए सब्जेक्ट, हम ऑलमोस्ट सारी ही क्लासेज अपलोड कर चुके हैं और होने वाली भी है। तो अब कोई और भी क्लास रहती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समय रहते आपके लिए वो क्लास उपलब्ध करवा सके। बात करते हैं सेकेंड यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज सोर्स रिडक्शन इन वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन में स्रोत न्यूनीकरण क्या है। समझो इसको, देखो क्या मतलब होता है, यानी कि कचरा जहां से पैदा होता है उसी जगह क्या करना, रिड्यूस कर देना उसको, उसी जगह उसको कम करना, वो क्या कहा जाता है, सोर्स रिडक्शन। यानी वेस्ट जहां पैदा हो रहा है वहीं उसको कम करना, दैट इज द वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स। यानी कि कचरा जहां पैदा हो रहा है उसी सोर्स पर उसको ट्रीटमेंट कर देना, दैट इज द सोर्स रिडक्शन इन वेस्ट मैनेजमेंट। देख लेते हैं। सोर्स रिडक्शन मीन्स मिनिमाइजिंग वेस्ट एट इट्स ओरिजिन बिफोर इट इज क्रिएटेड। स्रोत न्यूनीकरण का अर्थ है कि कचरे को उत्पन्न होने से पहले क्या कर देना, खत्म कर देना। दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस टू रिड्यूस मटेरियल यूज एंड प्रिवेंट वेस्ट जनरेशन। इसमें उत्पादों और प्रक्रियाओं को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सामग्री की खपत और कचरा उत्पत्ति क्या हो, कम से कम हो। जैसे मान लो एक टाइम ऐसा था कि प्लास्टिक का आइटम खूब यूज होता था। आज जैसे मान लो आप देखते हो कि कई प्रोडक्ट होते हैं वो इको फ्रेंडली पैकिंग करते हैं, इको फ्रेंडली उसमें पैकिंग करते हैं, उसमें जो बैग भी यूज करते हैं वो भी इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये क्या है, ये सोर्स रिडक्शन एट सोर्स, सॉरी, वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स ही तो कहा जाएगा। तो कचरा पैदा होने से पहले उसका क्या करना, ट्रीटमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सॉलिड वेस्ट रिडक्शन डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग, ठोस कचरा न्यूनीकरण के पुनर्चक्रण से किस प्रकार भिन्न है। देखो, पुनर्चक्रण कब होगा, रिसाइकिल कब होगा, जब ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी वेस्ट होगा, कचरा होगा, उस ऑलरेडी कचरे को आप क्या करोगे, रिसाइकिल करोगे। जबकि वेस्ट रिडक्शन क्या है, कचरा पैदा ही नहीं होने देना। दोनों में क्या डिफरेंस है, वेस्ट रिडक्शन कचरा पैदा नहीं होने देता, जबकि रिसाइकिल ऑलरेडी जो कचरा है उसको क्या करता है, रिसाइकिल करता है। Solid waste reduction aims to produce less waste in the first place, while recycling deals with the converting already generated waste into usable material. ठोस कचरा न्यूनीकरण का उद्देश्य है कि पहले से कम कचरा उत्पन्न करना, जबकि पुनर्चक्रण में पहले से बने कचरे को उपयोगी सामग्री में बदलने की क्या की जाती है, प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू स्ट्रेटेजी फॉर वेस्ट रिडक्शन, कचरा न्यूनीकरण की कोई दो रणनीतियां समझाइए, बताइए। रीयूजिंग मटेरियल्स लाइक कंटेनर्स और बैग, यानी कंटेनर और जो थैले जैसी सामग्री है उनका पुनः उपयोग करना। यानी कि आपने, जैसे आप दुकान से कोई गए, आपको वहाँ पे एक थैला मिल गया, जैसे विमल गार्डन का थैला होता है, जो भी XYZ टाइप का थैला होता है, तो उस थैले को क्या करना, फेंकने की बजाय उसको क्या करना, यूज लेना। तो ये एक तो हो गया कि क्योंकि अब इसको फेंकोगे नहीं तो कचरा नहीं बनेगा, और इस चीज़ को आप यूज में ले रहे हो तो आप इसका रीयूज कर रहे हो। बाइंग इन बल्क टू रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट, पैकेजिंग कचरा कम करने के लिए आप थोक में खरीदारी करो। यानी कि एक तो आप आधा आधा किलो की 5 पैकिंग खरीदो, ठीक है, या 4 पैकिंग खरीदो 2 किलो के लिए, या फिर एक 2 किलो की बड़ी पैकिंग ही खरीद लो। तो इनका जो कचरा होगा वो कम हो जाएगा। तो बल्क में सामग्री खरीदे, थोक में, रिटेल में खरीदने की बजाय। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन डेली ऑपरेशंस बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस वेस्ट, दैनिक कार्यों को कचरा कम करने में कैसे बदला जा सकता है। डेली ऑपरेशंस कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, अवॉइडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड सेटिंग अप सेपरेट बिन्स फॉर रिसाइकलिंग। दैनिक कार्यों में कचरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल की बजाय डिजिटल डॉक्यूमेंट यूज करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक की बजाय मल्टीपल यूज प्लास्टिक करें, यानी कि एक बार यूज करते ही नहीं फेंकने वाली प्लास्टिक हम काम में ले सकते हैं। और हम एक घर में जैसे
एक बॉक्स, एक डब्बा तो ये बना रखा है और एक बिन हमने ये बना रखा है। इसमें हम वो कचरा फेंकेंगे जिसको हमें वापस से रीयूज नहीं करना हो, और इसमें हम वो कचरा फेंक सकते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज जिसका हो सकता है। तो इस तरीके से डब्बे क्या करना, सेपरेट करना, ताकि इसका जो मटेरियल है वो रिसाइकिल में जा सके और इसको डायरेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट में पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। कचरा न्यूनीकरण के आर्थिक लाभ क्या है, यानी कचरा कम करने के हमें फायदे क्या होंगे। तो पहला है, वेस्ट रिडक्शन सेव्स मनी बाय लोअरिंग डिस्पोजल कॉस्ट, रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। कचरा कम करने से जो उसको हम निपटाएंगे कचरे को, तो क्योंकि कचरा कम होगा तो निपटाना नहीं पड़ेगा, तो हमारी जो निपटाने में जो कॉस्ट आएगी, डिस्पोज करने में जो कॉस्ट आएगी, वह कम होगी। सामग्री की खपत कम होगी, क्योंकि अब हम उस पुराने वाले कचरे को, यानी वेस्ट रिडक्शन का मतलब होता है हम उसको रीयूज भी कर रहे हैं, रिसाइकिल भी कर रहे हैं। तो जब रीयूज और रिसाइकिल करेंगे तो जो पहले से हम और चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल यूज करने वाले थे, वह मटेरियल हमारा कम यूज होगा और हमारी इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। मटेरियल हमारे पास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हम उससे एक तरीके से इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ये यह किसी, यानी इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव ए कंपनीज पब्लिक इमेज, और ये कंपनी की सार्वजनिक जो इमेज है उसको भी इम्प्रूव करेगा। कैसे? जैसे आज मैं मोटोरोला की बात करूँ, मोटोरोला कंपनी क्या करती है, उसके शुरुआत में आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जो उसकी मार्केटिंग हुई वो इस बात पे हुई थी कि वो जो डब्बा भी है, वो डब्बा उनका पूरा इको फ्रेंडली पैकिंग के साथ वो देते हैं। तो इको फ्रेंडली देते हैं तो एक अच्छी इमेज जो है बनती है कि हाँ यार, वो कंपनी पर्यावरण को लेके क्या है, सजग है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करे, तो एक अच्छी इमेज भी इससे बनती है। वाई शुड बिजनेसेज इम्प्लीमेंट वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। व्यवसायों को कचरा न्यूनीकरण कार्यक्रम क्यों अपनाने चाहिए, अब किसी बिजनेस को ऐसा क्यों करना चाहिए। बिजनेसेज रिड्यूस कॉस्ट, improve सस्टेनेबिलिटी एंड comply with environmental regulation थ्रू सच प्रोग्राम्स, ऑल्सो अट्रैक्टिंग इको कॉन्शियस कस्टमर्स। यानी व्यवसाय इन कार्यक्रमों से लागत को घटाते हैं, स्थिरता बढ़ाते हैं और पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हैं, और साथ ही में जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है ऐसे ग्राहकों को वो अट्रैक्ट भी करते हैं, इसलिए उनको ऐसे प्रोग्राम लागू करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट टू सिंपल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस वेस्ट एट होम और ऑफिस। घर या कार्यालय में कचरा कम करने की कोई 2 सरल विधियां बताओ, यानी कि हम कौन सी जो विधि है उनको यूज में लेकर हम कचरा कम कर सकते हैं। तो पहला है, यूज री री सॉरी यूज रिफिलेबल बॉटल्स इंस्टीड ऑफ डिस्पोजेबल, यानी डिस्पोजल की जगह हमें फिर से भरने योग्य बोतलों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। डोनेट और रीपर्पज ओल्ड आइटम्स, जो पुराने सामान है उनको हमें दान दे देना चाहिए, या फिर दान देने की हैबिट बनानी चाहिए, उनको वापस हमें रीयूज करना चाहिए। अब इसको देखो, इसको समझते हैं। जैसे मान लो आप चाय पीते हो रोज ऑफिस में, तो जो आपका डिस्पोजल कप है उसकी बजाय आप वहां पर एक पहले से एक एक कप रख लो। तो आप रोज जब चाय वाला आएगा तो इस डिस्पोजल में लेने की बजाय इस कप में उसे डलवा लो। तो अब इससे क्या होगा, ये तो रोज रिफिल हो जाएगा। तो ये जो डिस्पोजल है इसका कचरा क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके की प्रैक्टिस इजी प्रैक्टिस है जो हमारे कचरे को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। अब इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन फॉर हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। घरेलू और औद्योगिक कचरे से औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा न्यूनीकरण के आर्थिक लाभ क्या है, और उदाहरण सहित समझाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस यूनिट से बन सकता है। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व कंडक्टिंग ए वेस्ट ऑडिट एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग एंड रिडक्शन प्रोग्राम। कचरा ऑडिट की प्रक्रिया और कचरा न्यूनीकरण कार्यक्रम की योजना में इसकी क्या महत्ता है। सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वेस्ट ऑडिट वाला टॉपिक है ये 2 यूनिट में कॉमन है। डिफाइन सोर्स रिडक्शन, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड एडवांटेजेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्रोत न्यूनीकरण को परिभाषित कीजिए, ठोस कचरा प्रबंधन में इसकी भूमिका क्या है और लाभों को समझाइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, डिस्क्राइब वेरियस वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, हाउ कैन ए वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बी सक्सेसफुली इनिशिएटेड। विभिन्न कचरा न्यूनीकरण रणनीतियों को समझा, वर्णन करो। एक सफल कचरा न्यूनीकरण कार्यक्रम कैसे शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन डेली ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस वेस्ट। दैनिक कार्यों में कचरे को कम करने के लिए कौन सी परिवर्तनशील विधि अपनाई जा सकती है। सजेस्ट प्रैक्टिकल मेजर्स, व्यवहारिक उपाय बताइए, जैसे अभी हमने बात करी। इवेल्युएट द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस इन इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। संस्थागत स्तर पर कचरा कम करने के या न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू करने में
आने वाली चुनौतियाँ और उनके समाधान का मूल्यांकन कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट 3 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फुल क्लास के लिए आपको ये क्लास देखनी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूचना, ऑलमोस्ट बीएससी, एईसी, बीएससी की जितने भी पेपर है, माइनर, मेजर, पुराने पेपर और एसईसी और मेनी मोर, सारे पेपर की क्लासेज अपलोड हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो बाकी रह गई है आप जरूर उसका कमेंट करके बताएं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। व्हाट इज वेस्ट एनालिसिस? कचरा विश्लेषण क्या है? वेस्ट एनालिसिस इज ए प्रोसेस Waste analysis is a process of examining the quantity and type of waste produced. कचरा विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पन्न कचरे की मात्रा और प्रकार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एफिशिएंट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। इससे कचरे को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने की योजना बनाई जा सकती है। यानी कि कचरे का विश्लेषण करना कि कचरा किस तरीके का है, कचरा कितनी अमाउंट में या क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको किस तरीके से निपटा सकते हैं, ये सारा जो एनालिसिस है वह क्या है, वेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। व्हाट इज वेस्ट ऑडिट? कचरा ऑडिट क्या होता है? वेस्ट ऑडिट इज ए डिटेल्ड रिव्यू ऑफ वेस्ट जनरेशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेज। कचरा ऑडिट एक विस्तृत समीक्षा है जिसमें कचरे की उत्पत्ति, उसका प्रबंधन और उसके निपटाने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट। ये कचरे को कम करने में और प्रबंधन करने में या प्रबंधन को सुधारने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला है डिफाइन द टर्म वेस्ट सेग्रीगेशन। कचरा पृथक्करण शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी कि जब आप कचरा डालने जाते हो तो वहाँ दो तरीके के डब्बे लगे होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक ब्लू होता है। जरूर आप देखते होंगे इस तरीके के डब्बे। ये क्या है? यानी कि एक में गीला कचरा डालो और एक में सूखा कचरा डालो। यानी कि जहाँ कचरा हुआ वहीं पर उसका क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। इसको बोलते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेटिंग वेस्ट इनटू कैटेगरीज लाइक बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल एंड हेजर्डस। कचरा पृथक्करण का अर्थ है कचरे को जैव अपघटनीय, पुनर्चक्रण योग्य और खतरनाक श्रेणियों में अलग अलग करना। इट मेक्स रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट इजियर एंड सेफर। इससे इसका उपयोग और उपचार क्या हो की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल और सुरक्षित हो जाएगी। मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ए वेस्ट ऑडिट। कचरा ऑडिट करने के कोई दो लाभ बताइए। इट आइडेंटिफाइज वेस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। कचरा कम करने की संभावनाओं की पहचान करता है। इम्प्रूव्स कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रूल्स। पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन में ये सुधार करता है कि हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहने में ये कोई मतलब हमें पर्यावरण के प्रति सजग करता है और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। What is importance of waste analysis in waste management? कचरा प्रबंधन में कचरा विश्लेषण का क्या महत्व है? It helps understand the types and volume of waste, leading to better planning, resource use and environmental safety. ये कचरे के प्रकार और मात्रा को समझने में सहायता करता है जिससे बेहतर योजना, संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यानी कि हम जब कचरे का प्रॉपर विश्लेषण करेंगे तभी तो हम उसका क्या कर पाएंगे, मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। यानी कि यदि हमें वेस्ट का मैनेजमेंट करना है तो हमें वेस्ट का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेस्ट किस टाइप का है, किस मात्रा में है, किस तरह का है, तब हम जाके उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट मैनेजमेंट? आप कचरा प्रबंधन में प्रदर्शन ऑडिट से क्या समझते हो? A performance audit checks how well waste collection, segregation, transport, and treatment process are functioning and suggest improvements. प्रदर्शन ऑडिट वह मूल्यांकन है या प्रदर्शन ऑडिट वह मूल्यांकन करता है कि कचरे का संग्रह, उसका सेग्रीगेशन, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उसके ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो कितनी प्रभावी है, कितनी इफेक्टिव है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए चेकलिस्ट इन ऑडिट? कचरा इन वेस्ट ऑडिट, कचरा ऑडिट में चेकलिस्ट की क्या भूमिका है? देखो चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे आपको मार्केट जाना था, आपने ऐसे लिस्ट बना के लेके गए आप सामान की, ठीक है, इस तरीके से। तो जो जो सामान आपने ले लिया आप उस पर क्या कर दोगे, ऐसे टिक मार्क लगा दोगे। बस यही कचरा वेस्ट ऑडिट है। इसमें चेकलिस्ट बनती है किस बात की? चेकलिस्ट हेल्प एंश्योर ऑल एडिट स्टेप्स आर फॉलोड सिस्टमेटिकली
कवरिंग वेस्ट टाइप्स, क्वांटिटीज, सोर्सेज एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि ऑडिट की सारी प्रक्रियाएं सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध रूप से पूरी कर ली गई है, जैसे कचरे का प्रकार हो गया, मात्रा हो गई, स्रोत हो गया, प्रबंधन की मेथड हो गई। तो जो जो काम हो गया उसके टिक लगता हुआ चलेगा। तो ये एक चेकलिस्ट बनती है जो किस में काम आती है, वेस्ट ऑडिट में काम आती है। अभी इस चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, और जैसे ये क्वेश्चन है, राइट टू आइटम्स यूजुअली इंक्लूड इन ए वेस्ट ऑडिट चेकलिस्ट। कचरा ऑडिट चेकलिस्ट में सामान्यतः दो चीजें क्या होती है, यानी कि ये जो लिस्ट बनी है आपकी, इसमें वैसे बहुत सारी बातें होती है, तो इसमें दो पूछिए क्या है। टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड, कचरे उत्पन्न के प्रकार कौन कौन से हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेस्ट कलेक्शन, कचरा एक बार में कितनी बार, मतलब एक हफ्ते में या डेली बेसिस पे या किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके की चेकलिस्ट होती है एक लंबी सी, जो जो काम होता है उस हिसाब से इसमें टिक लगता हुआ चलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट ऑडिट एंड वेस्ट एनालिसिस। कचरा ऑडिट और कचरा विश्लेषण क्या है। देखो, कचरा विश्लेषण भी वही काम करता है जो ऑडिट करता है, बट ऑडिट थोड़ा वाइड है। ऑडिट के अंतर्गत एनालिसिस होता है, ऑडिट में और भी बहुत सारी चीजें होती है। वेस्ट एनालिसिस फोकस ऑन द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट, यानी कचरा विश्लेषण केवल कचरे की संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वेस्ट ऑडिट इज ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स एनालिसिस, हैंडलिंग, रिडक्शन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। जबकि कचरा ऑडिट एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विश्लेषण, प्रबंधन, न्यूनीकरण और प्रदर्शन मूल्यांकन में क्या है, शामिल होता है। यानी कि वेस्ट ऑडिट में कहीं वेस्ट एनालिसिस भी होता है, हैंडलिंग कैसे होता है उसका वो भी होता है, किस तरीके से कचरे को कम किया जा सकता है ये भी देखा जाता है, क्या परफॉर्मेंस है ट्रांसपोर्टेशन की, इन सब की। तो ये सारी चीज़ें जहाँ होती है दैट इज वेस्ट ऑडिट, और इसमें कहीं वेस्ट एनालिसिस होता है। इस यूनिट से बनने वाले बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन वेस्ट एनालिसिस, डिस्कस इट्स रोल एंड मेथड्स इन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रभावी कचरा प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है, इसकी विधियों पर चर्चा कीजिए। व्हाट इज वेस्ट ऑडिट, अब मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट यूनिट में भी था। एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस विद एग्जांपल्स। कचरा ऑडिट क्या है, इसकी प्रक्रिया और महत्ता को उदाहरण से समझाओ। इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लो, ये एग्जाम में छपने जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द की टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वेस्ट एनालिसिस एंड ऑडिट। कचरा विश्लेषण और ऑडिट में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियों को का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ए परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। कचरा संग्रहण और परिवहन में प्रदर्शन ऑडिट क्या होता है, हाउ इज इट कंडक्टेड, और इसे कैसे किया जाता है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ चेकलिस्ट इन कंडक्टिंग ए वेस्ट ऑडिट। कचरा ऑडिट करने में चेकलिस्ट की संरचना और उपयोग पर चर्चा कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, और आप फर्स्ट टाइम आपका पेपर बन रहा है तो मे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी दे दिए जाए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेस्ट ऑडिट एंड वेस्ट एनालिसिस। कचरा ऑडिट और कचरा विश्लेषण की तुलना कीजिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। हाईलाइट देयर एप्लीकेशंस इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में इसके उपयोग की को स्पष्ट कीजिए, यानी कि कचरा ऑडिट को और कचरा विश्लेषण को आपसे डिफ्रेंसिएशन करवा सकता है, या दोनों में क्या सिमिलरिटी है, या दोनों को आप कंपेयर करो, ये भी आपको दिया जा सकता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन लास्ट यूनिट, दैट इज फोर्थ यूनिट। फुल क्लास देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीयूज एंड रिसाइकलिंग। रीयूज क्या है और रिसाइकलिंग क्या है। रीयूज में क्या होता है, देखो जैसे मान लो आप कोई सामान लेके आए, उस सामान का कोई डब्बा था, ठीक है, इस डब्बे को आपने फेंकने की बजाय क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो ये तो क्या हो गया, रीयूज। इसको आपने कोई थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया तो किया, वरना एज इट इज यूज कर लिया। रिसाइकिल क्या होता है, इस डब्बे को तोड़ा मरोड़ा और इसकी जगह कोई नया आइटम बना लिया। सामान वही था, आइटम कोई दूसरा बना लिया, दैट इज रिसाइकिल। बात पहले पड़ी मेरी। देखो, रीयूज इन्वॉल्व्स यूजिंग एन आइटम अगेन विदाउट मेजर चेंजेस। पुनः उपयोग में वस्तु को बिना किसी बड़े परिवर्तन के फिर से उपयोग किया जाता है, जबकि रिसाइकलिंग ब्रेक्स डाउन मटेरियल्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। जबकि पुनर्चक्रण में उसे नए उत्पादों के रूप में बदलने के लिए तोड़ा जाता है। रीयूज सेव्स एनर्जी बाय अवॉइडिंग प्रोसेसिंग, whereas recycling requires energy and resources for ट्रांसफॉर्मेशन। पुनः उपयोग ऊर्जा की बचत करता है क्योंकि उसको हमें तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है, जबकि रिसाइकिल में ऊर्जा भी लगती है और संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि हम एक नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। स्टेट एनी टू बेनिफिट्स फॉर रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण के कोई दो लाभ बताइए। रिसाइकलिंग कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पुनर्चक्रण प्राकृतिक संसाधनों का
संरक्षण करता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। इट ऑल्सो सेव्स एनर्जी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली ऊर्जा की क्या करता है, बचत करता है। व्हाट आर दी जनरल स्टेप्स इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस, पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया क्या क्या है, सामान्य प्रक्रिया के चरण क्या क्या है। द जनरल स्टेप्स इंक्लूडिंग कलेक्शन, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग इनटू रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिसाइक्ल्ड मटेरियल। पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया में उस कचरे को कलेक्ट करना, उसको छांटना यानी कि उसको सेग्रीगेट करना, छाटे हुए को फिर सफाई करना, और कच्चे माल के तौर पे रॉ मटेरियल के तौर पे उसको आगे भेजना, और फिर नए प्रोडक्ट बनाना, ये इसमें क्या है, शामिल है। यानी कि सबसे पहले तो आप कचरा कलेक्ट करोगे, फिर उस कचरे को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करोगे, फिर आप इनकी सफाई करोगे, फिर ये आपका क्या बन गया, रॉ मटेरियल बन गया, फिर आप इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में जाओ लगाओगे, और यहाँ आपने नया प्रोडक्ट बनाया। ये आपकी रिसाइकिल की प्रोसेस है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेग्रीगेट वेस्ट बिफोर रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण से पहले कचरे को अलग अलग करना क्यों जरूरी है। देखो आपको यहाँ पे रिसाइकिल करना है, तो अब ये कह रहा है ये आपके पास कचरा है, क्यों ना आप सारे को एक साथ कर दो, नहीं, यहाँ पे आप इसको सेग्रीगेट क्यों करते हो, क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कचरा अलग अलग तरीके का है। कुछ कागज जैसा कचरा होता है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ मेटल जैसा होता है, कुछ कांच जैसा होता है, और कुछ और तरीके का हो सकता है। तो कचरे को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना जरूरी है, ताकि उस हिसाब से उसका क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके। Segregation improves recycling efficiency, prevents contamination, and helps in appropriate processing of different waste types. कचरे का पृथक्करण पुनर्चक्रण की दक्षता को बढ़ाता है, प्रदूषण को रोकता है, और विभिन्न प्रकार के कचरे की उपयुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यानी कि जो जिस तरीके का कचरा है उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। लिस्ट टू मेजर चैलेंजेज इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने में आने वाली चुनौतियों को बताइए। Challenges including contamination of plastic with food or other materials and difficulty in sorting various plastic types due to mixed composition। होता क्या है कि प्लास्टिक का जो भोजन है वो अन्य पदार्थों से दूषित होता है, यानी कि कहने का मतलब जो प्लास्टिक है वो भोजन या अन्य पदार्थों को दूषित करता है या उनसे दूषित होता है। यानी कि जैसे मान लो और मिश्रित संरचना के कारण विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को छांटने में कठिनाई होती है। समझो, जैसे मान लो कोई प्लास्टिक का डिब्बा है, उस डब्बे में कोई आई चीज, कोई खाने का फूड आइटम आया। अब जब ये प्लास्टिक है तो इस डब्बे पे कहीं ना कहीं वो खाने का माल चिपका हुआ रहेगा थोड़ा बहुत। तो यदि आप इसको क्या नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, तो प्रॉपर रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। रिसाइकिल नहीं हो पाएगा तो ये आगे जाके प्रदूषण का कारण भी बनेगा, क्योंकि ये जिस चीज के साथ मिक्स होगा उसको भी खराब करेगा। इसलिए प्लास्टिक को जब रिसाइकिल किया जाता है तो ये समस्या ज्यादा आती है कि इसको प्रॉपर तरीके से साफ करना चाहिए। फिर सेकेंड चीज, अब प्लास्टिक क्या है कि अलग अलग तरीके के होता है। प्लास्टिक हम एक नाम से जानते हैं, बट कुछ प्लास्टिक अलग होता है, कुछ अलग होता है। तो उसकी जो कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए उसको उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। ये इसके रिसाइकिल में मेजर प्रॉब्लम फेस होती है। व्हाट प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड वाइल रिसाइकलिंग पेपर, कागज के पुनर्चक्रण में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पेपर शुड बी ड्राई, फ्री फ्रॉम प्लास्टिक और मेटल, एंड नॉट कंटेमिनेटेड विद फूड और ऑयल एज इट रिड्यूस रिसाइक्लेबिलिटी। कागज सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई प्लास्टिक या धातु नहीं होनी चाहिए। भोजन या तेल से प्रदूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुनर्चक्रण में इसकी जो क्षमता है वह इसको कम करता है, यानी उसकी कैपेसिटी को कम करता है। इसलिए कागज को जब हम रिसाइकिल करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफाइंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट। अब कचरे से लाभ बढ़ाने की अवधारणा को समझाएं कि कचरे से भी कमाना, कचरा टू कमाई, कचरे से कैसे कमाएं। एम्पलीफाइंग बेनिफिट्स मींस मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल गेन्स थ्रू रीयूज, रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी एंड मिनिमाइजिंग लैंडफिल डिस्पोजल। कचरे से लाभ बढ़ाने का मतलब हुआ कि कचरे को दोबारा यूज करना, उसको रिसाइकिल करना, उससे एनर्जी लेना, और लैंडफिल में फेंकने को कम करने करके आर्थिक और पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ को बढ़ावा देना। अब देखो लैंडफिल डिस्पोजल क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम कचरे को जलाते हैं, कई बार क्या होता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, तो जमीन में कचरे को गाड़ना क्या कहा जाता है, लैंडफिल डिस्पोजेबल डिस्पोजल, यानी जमीन खड्डा खोदकर उसमें कचरे को गाड़ना क्या कहा जाता है, लैंडफिल डिस्पोजल। ये लैंड पोल्यूशन को बढ़ाता है। व्हाट आर द एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास, ग्लास को रिसाइकिल करने से पर्यावरणीय क्या लाभ होंगे। रिसाइकलिंग ग्लास रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन,
कंजर्व्स रॉ मटेरियल लाइक सैंड एंड डिक्रीजेज लैंडफिल वेस्ट एंड पोल्यूशन। कांच का पुनर्चक्रण करने से ऊर्जा की खपत को कम करता है और रेत जैसे कच्चे पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि ये पदार्थ से हम कुछ और बना सकते हैं। एंड लैंडफिल कचरे एवं प्रदूषण को घटाता है, यानी कि हमें अब खड्डा खोदकर गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो लैंडफिल वेस्ट है उसको ये कम करता है, साथ ही में ये पोल्यूशन को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो पहला है एक्सप्लेन द जनरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग अलोंग विद इट्स इंपॉर्टेंस इन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया को सतत कचरा प्रबंधन में इसकी महत्ता सहित समझाइए, यानी क्या इसका महत्व है। डिस्कस द डिफरेंट प्रिकॉशंस नीडेड व्हाइल रिसाइकलिंग प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ग्लास एंड पेपर। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कागज और पेपर के कांच और कागज के पुनर्चक्रण में बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है 4th यूनिट का, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाउ कैन वेस्ट बी रीयूज इफिशिएंटली इन हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में कचरे का प्रभावी पुनर्उपयोग कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सहित समझाओ। एनालाइज द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट। विभिन्न प्रकार के कचरे के पुनर्चक्रण से पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों का विश्लेषण कीजिए। ये भी इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मींट बाय एम्पलीफाइंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट। कचरे से लाभ बढ़ाना क्या होता है। हाउ कैन इट्स दिस अप्रोच बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। इस दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट। कंपेयर द रीयूज एंड रिसाइकलिंग अप्रोचेज एंड इवेल्युएट विच इज मोर सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण दृष्टिकोण की तुलना कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि दीर्घकाल में कौन सा ज़्यादा टिकाऊ है। ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी अपनी क्लास वेस्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपने यहाँ तक क्लास को देखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करोगे। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की एग्जाम को बेहतर बना सकता है। तो मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के साथ। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।